नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में आपके लिए अनस्टार्ट क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं, यानी वो प्रश्न जिनकी जानकारी लिखित रूप में सरकार की तरफ से दी जाती है और अलग अलग जो सांसद हैं वो हर मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछते हैं। और आज हम मंत्रालयवार विभागवार जिस मंत्रालय को लेकर आए हैं, जिन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं वो काफ़ी अहम मंत्रालय है। आज हम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े सवालों को शामिल कर रहे हैं अपने इस अंक में। तो पहला जो प्रश्न इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ अरविंद जी, वो है किसानों के लिए राष्ट्रीय पंजिका यानी नेशनल रजिस्टर। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं नागरिक रजिस्टर को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन किसानों के लिए रजिस्टर आखिर क्या है, इसमें क्या जानकारी निकल कर आई है, ये राकेश सिन्हा जी ने प्रश्न पूछा है, बताइए। हाँ बिल्कुल प्रीति, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या सरकार जो है किसानों के लिए कोई नेशनल रजिस्टर यानी राष्ट्रीय पंजिका उसको बनाना चाहती है, क्या करना चाहती है। और ये भी पूछा है कि क्या सरकार के पास इस बात का कोई प्रामाणिक आंकड़ा है कि किसानों की आय कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, और कल्याणकारी उपायों को और बेहतर दिशा देने के लिए क्या सरकार एक नेशनल रजिस्टर बनाएगी, किसानों का तैयार कराएगी। और ये भी पूछा है कि क्या जलवायु और भौगोलिक हालात के हिसाब से किसानों की अपेक्षाओं, संकट, मांगों और परिस्थितियों के बारे में जीवनवार आंकड़े उपलब्ध हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि जो कृषि गणना है 2015-16 की, उसमें ये पाया गया है कि देश भर में जोतों की कुल संख्या 14.65 करोड़ है। और अगर आपने देखा होगा कि जो तमाम योजनाएं हैं, जिसमें अभी एक योजना जो प्रधानमंत्री की ओर से आरंभ की गई थी, किसान मानधन योजना, उसमें भी ये सारे इतने किसानों को शामिल किया गया है, क्योंकि ये जोतों की संख्या है तो ये माना गया है कि इतनी जो जोतें हैं वो उतने किसान परिवार हैं। दूसरा ये कहा कि देश में कृषि परिवारों की आय का अनुमान जो है वो समय समय पर स्थिति आकलन सर्वेक्षण के माध्यम से जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है NSO, उसके द्वारा लगाया जाता है। और जो अभी लेटेस्ट जो आंकड़े जो उपलब्ध हैं वो 2013 में जो NSO के द्वारा आयोजित नवीनतम सर्वेक्षण था, उसके बाद नहीं हुआ अभी, उसमें पाया गया है कि प्रति किसान परिवार जो औसत अखिल भारतीय आय है वो है 6,426 रुपये, ये अनुमानित की गई है। ये मासिक आय है औसत। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी भी जो बाकी तबके हैं उसमें किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जो किसानों के लिए एक नेशनल रजिस्टर की जहाँ तक बात है, तो सरकार ने कहा सरकार के पास ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि हमें जो लग रहा है प्रीति कि जो नेशनल रजिस्टर बन रहा है उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट शामिल होंगे, उसमें किसान भी कितने हैं वो सारे आंकड़े अलग से निकल सकते हैं उसमें। तो इसके अलावा सरकार ने ये जवाब दिया कि जो कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण देश में कृषि परिवारों की स्थिति के संबंध में विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। ये खेती से जुड़े हुए तमाम पहलुओं, कृषक परिवारों की अन्य सामाजिक आर्थिक विशेषताओं यानी आय और उत्पादक परिसंपत्तियाँ, उपभोक्ता व्यय, कितने ऐसे किसान हैं जो कि कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, कृषि प्रथाएं, प्राथमिकताएं, जो स्रोतों की उपलब्धता है, तकनीकी विकास और फसल हानि की सूचना, फसल बीमा आदि के संबंध में सूचनाएं एकत्र करता है। और यहाँ तक कि इसके पास ये विवरण भी होता है कि कितने ट्रैक्टर हैं, कितने किसान मशीनीकरण वगैरह कर रहे हैं। तो ये अब अगला जो सवाल है प्रीति, ये जैसे ही उदारीकरण हुआ तो उसके बाद जो है ये सवाल उठना शुरू हुआ कि अगर बहुत सारे सेक्टर को अगर आपने उद्योग का दर्जा दिया हुआ है तो खेती को भी उद्योग का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये सवाल डॉक्टर प्रकाश बांडा का है। क्या सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है? बिल्कुल, इसको लेकर जो सवाल पूछा गया है अरविंद जी, वो हम बता दें कि ये सवाल पूछा गया है 4 भागों में। और ये जानना चाहा है प्रकाश बांडा जी ने कि क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र के महत्व का संज्ञान लिया है, और जो देश की अर्थव्यवस्था का कृषि एक तरह से आधार है, तो इसका क्या संज्ञान लिया है, इसके महत्व का? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा यानी इंडस्ट्री का दर्जा देने की कोई योजना पर विचार रखती है, ताकि इस दर्जे के अंतर्गत उसे फ़ायदा मिले कृषि क्षेत्र को, और ये समृद्धि की दिशा में और विकास करते हुए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत रहें? इस संबंध में क्या अनुरोध प्राप्त हुए हैं सरकार को? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? उत्तर मिला है नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। उन्होंने बताया कि
कृषि देश की अर्थव्यवस्था में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कृषि क्षेत्र के महत्व को सरकार भी भली भांति समझती है और इसी महत्व को देखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए बजट का आवंटन जो था 2017-18 में वो था 52,655 करोड़। ये बजट अनुमान था। इसे काफ़ी बढ़ाकर 2020-21 में हम देख रहे हैं दुगने से भी ज़्यादा किया गया 2017-18 के मुकाबले। ये किया गया 1,34,300 ये किया गया है 1,34,399.77 करोड़ रुपए, यानी ये दुगने से भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब आगे बताया गया है कि सरकार को कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में कई लोगों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि सरकार कृषि क्षेत्र को उतने लाभ प्रदान करने का प्रयास करती है जितने कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, उतने ही प्रयास किए जाते हैं, उतने लाभ दिए जाएं कृषि क्षेत्र को भी। जैसे कि क्या होता है इसमें ऋण की आसान उपलब्धता, ऋण आसानी से मिल जाए, मार्केटिंग को लेकर और फसल उपरांत प्रबंधन यानी किस तरह से उसका पूरा मैनेजमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। बिल्कुल, हाँ, तो ये छोटे छोटे जो पहलू हैं इन पर ध्यान दिया जाता है। इसके सहित कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जो भी आधारभूत और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाएं हैं उन सभी को मजबूत बनाना। इसके अलावा सरकार ने किसानों को क्या किया है, आय सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान और फसल बीमा के लिए क्या किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है, जो कि कृषि क्षेत्र में आने वाले जो जोखिम और अनिश्चितताएं हैं उन्हें बहुत हद तक कवर करने का काम करती है। तो ये यहाँ पर उत्तर मिला है प्रकाश बांडा जी के सवाल में। अब आगे जो प्रश्न है ये भी पंजीकरण से ही जुड़ा हुआ है अरविंद जी। ये है ई नाम में किसानों और व्यापारियों का पंजीकरण। ये प्रश्न पूछा है सरोज पांडे जी ने, तो इसका क्या उत्तर मिला? सरोज पांडे जी ने जानना चाहा कि जो ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम है उसके माध्यम से अब तक कितने किसान और व्यापारियों को जोड़ा गया है। अब किसान अगर जुड़े हैं और व्यापारी जुड़ा तो इसका मतलब एक प्लेटफॉर्म बन गया दोनों का, ताकि वो अपने फसलों की वाजिब दाम पर बिक्री कर सके। और ये भी पूछा कि इसके तहत अब तक कितनी धनराशि का कारोबार किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के इसमें देखेंगे प्रीति जो जवाब आया उसमें कुल 1,66,00,000 किसान और 1,27,963 व्यापारी, इसके अलावा जो 70,904 कमीशन एजेंट। ये व्यापारी और कमीशन एजेंट में थोड़ा सा फ़र्क है, वो जो आढ़ती जिनको हम बोलते हैं वो हैं। ये सब ऑनलाइन जो राष्ट्रीय कृषि मंडी है उनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब माध्यम में आपको जाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पूरा, क्योंकि सिक्योरिटी भी रहे ये देखना ज़रूरी है। और बहुत महत्वपूर्ण है इसमें पूरा आंकड़ा जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पूरे ई नाम प्लेटफॉर्म पर करोड़ों रुपए का जो अब तक कृषिगत उत्पाद का व्यापार जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और अभी धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे आने वाले समय में ई नाम को ये माना जा रहा है कि इससे जो है तमाम किसानों को बहुत सुविधा होगी और व्यापारियों को भी ऑनलाइन जो है ट्रेडिंग में मदद मिलेगी, ये है। अब फिर अगला भी जो सवाल है ये आंकड़ों का ही सवाल है प्रीति, जिसमें डॉक्टर विकास महात्मे जो कि बहुत ही सजग सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि जो किसान मानधन योजना है उसमें कितने किसान शामिल हैं। और जैसा कि हमने पहले सवालों में राष्ट्रीय पंजिका वाले में दिया था कि 14 करोड़ से ज़्यादा जो किसान हैं वो उनका पूरा एक विवरण है सरकार के पास, और धीरे तो कितना अब तक शामिल किया जा चुका है, क्या विवरण है इसका। ये जो प्रश्न पूछा है विकास महात्मे जी ने, उन्होंने पूछा है देश में उन लाभार्थियों की संख्या कितनी है जिनका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पंजीकरण किया गया है। 2019-20 के वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया, इस योजना के तहत बाकी कितने किसानों को लाभ, जो बाकी किसान हैं कब तक उन्हें लाभ मिल जाने की संभावना है, और इस योजना के तहत किसानों का अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जो सामान्य सेवा केंद्र हैं उनके ग्राम स्तरीय उद्यमियों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर मिला है मंत्रालय की तरफ से कि 4 मार्च 2020 तक का आंकड़ा मिला है। 4 मार्च 2020 तक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत देश में इस स्कीम के तहत 19,88,879 किसानों का पंजीकरण किया गया है, यानी करीब करीब हम देखें तो 20 लाख किसानों का पंजीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जो बजटीय आवंटन रहा वो 900 करोड़ रुपए रखा गया। आगे जानकारी दी है कि पीएम किसान मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदान योजना है। इसमें क्या होता है, इसमें 18 से 40 वर्ष समूह के आयु वाले जो 18 से 40
वर्ष तक के आयु वाले किसान हैं वो 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच मासिक यानी हर महीने अंशदान कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। और पेंशन स्कीम के निधि प्रबंधक जो LIC है उसको इसके समकक्ष अंशदान दिया जाता है। 60 साल की जब उम्र हो जाएगी, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किसानों को क्या मिलेगा जो ये करेंगे, उनको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। वो इसके हकदार होंगे कि 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सकें। अब इसमें आगे जो पूछा गया था उसका अगले भाग में बताया गया कि राज्य सरकारें और सामूहिक सेवा केंद्र जो हैं कैंप आयोजित करके किसानों को बड़ी संख्या में पंजीकृत या फिर कहें नामांकन के लिए कदम उठा रहे हैं, क्योंकि स्वैच्छिक और अंशदायी स्कीम है। तो ये जो सवाल है प्रीति, इसका थोड़ा सा मैं भी जोड़ना चाहूँगा, हालांकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो किसान जो है सबसे ज़्यादा असंगठित है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं रही है, इसलिए सरकार की ओर से पहली बार उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए कोशिश की गई है। अभी ये आंकड़ा छोटा है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 14 करोड़ से अधिक जो है जो किसान परिवार हैं उनमें धीरे धीरे करके ये लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि योजना स्वैच्छिक है लेकिन सरकार मदद करी। तो आने वाले समय में हमको लगता है कि किसानों को भी एक सोशल सिक्योरिटी, बड़ी महत्वपूर्ण सोशल सिक्योरिटी इसमें मिल सकती है। और इसी के साथ जो आज का अंक है उसका समय यहीं पूरा हो गया है। आज हमने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े सवालों को शामिल किया है अपने अंक में। अगले अंक में हम मिलेंगे किसी और विभाग से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।